चलो भाई, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? यस पीपल। तो टीनोफोरा। हाँ, हम तो लोग को एनालिडा से स्टार्ट करना है। साहिल क्या कर रहे हो तुम? हमने प्लेटियल मिनटस, अच्छा अच्छा, वो होता है ऐसा, क्या करें? प्लेटियल मिनटस और एसएल मिनटस पढ़ा था ना, फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म, याद फ्लैट आया? और ये मुट्ठी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो तो मुझे मैंने, लगा किसी को मारने के लिए। हाँ इसी तरीके से मैंने बताया था ना कि मान लो किसी का ऐसे सर एलिफेंट। वीडियो ऑन करवाइए। हाँ हाँ, वीडियो ऑन करिए। सर ये सब कौन सी बच्चे, बात है सर, हम लोगों ने किया था ना अपने हाँ फिजिक्स वाले में। तो नहीं, सब लोग करें वरना उसे बाहर निकाल दिया जाएगा मेरे को, सर एक्शन ऐसा सर लेना। नहीं फिजिक्स होता है। में की तो हाँ, थी फिजिक्स में सर। की ये तो कोई, थी। अच्छा ये कोई आलू की सब्जी है कि आज आलू की सब्जी नहीं बनेगी तो फिर आज सीताफल बनेगा? सर प्लीज सर, अब नहीं नहीं नहीं, सर, अब हाँ हाँ, एक टाइम सर मेकअप उतर गया प्लीज। होगा, मेकअप उतर गया होगा, आई कैन ऐसा अंडरस्टैंड, बट कुछ कोई बात नहीं है सर, कौन मेकअप करता मेकअप है? उतर गया है। हम लोग कोई मेकअप नहीं करते। सब लोग बहुत सिंपल सर मैं लगते फिजिक्स की क्लास में करी तो ऑन तो करी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी निकल जाओगे तो मेरा मेरा प्रॉब्लम मत करना, ये सीबीएसई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यस, तो अब हम क्या कर रहे हैं मेरे पास, अब हम पढ़ रहे हैं अपना अरे फाइलम, फाइलम कर रहे हो। फाइलम एनालिडा। ध्यान रखना, एक बार निकलता फिर दोबारा लॉगिन नहीं होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये मेरे पास है फाइलम एनालिडा। सर प्लीज सर, सर प्लीज ना। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था प्लेटियल मिंथस और एसेलमिंथस पढ़ा था, इसमें वॉचर एरिया था। ठीक है, और हमारे पास क्या थे, राउंड वॉर्म थे, जैसे एस्केरिस में पढ़ा था। अब ऐसे ही हमारे पास अब यहाँ से मेन फाइलम स्टार्ट हो रहे हैं जो कि थोड़े एडवांस है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एनालिडा के बारे में। तो देखो एनालिडा ऐसा है जो कि देखो, जो इससे पहले तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे पेट में रहते थे या तुमको इन्फेक्ट कर देते थे छोटे छोटे, यहाँ से इनका साइज थोड़ा बड़ा होने लग गया है। ठीक है, तो ये जो फाइलम है मेरे पास, ये फाइलम क्या होता है, एक्वेटिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक का मतलब वो जमीन के ऊपर भी आ सकते हैं। जैसे अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म, कुछ कुछ अर्थवर्म पानी के अंदर भी दिख जाते हैं, पानी के आसपास, और कुछ जैसे बारिश होती है तो जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं, राइट? तो ये दोनों ही टाइप के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। ठीक है, अच्छा अब अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म जैसे देखो थोड़ा सा ना फ्लैट, वैसे अर्थवर्म तो वैसे एक तरह से तुम रेडियल भी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान से मोस्टली अगर बायलेटरल है यहाँ से। अब जितने भी एनिमल आएंगे ना वो मोस्टली क्या है मेरे पास, बायलेटरल। बाइलेटरल। सबसे ज्यादा सिमेट्री अगर लोगों में प्रेजेंट होती है तो वो कौन सी होती है, बाइलेटरल। उनको कहीं से भी काटो, आई मीन कहीं से नहीं, सिर्फ सेंटर से लाइन जाएगी सेंटर से तो काटो। लेफ्ट से, हाँ राइट की साइड ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनके पास ट्रू सीलोम आ गया या नहीं आ गया? आ गया। आ गया, क्योंकि ये एसेलमिंथस के पास था ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीडो सीलम था। अच्छा सीलोमेट क्या होता है वैसे चंदन, सीलोमेट क्या होता है? मैंने बताया था एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें कैविटी तीनों कैविटी। लेयर हो, जिसमें एक्टोडर्म भी हो, एंडोडर्म भी हो और मेसोडर्म भी हो। हाँ हाँ, हो गया वैष्णवी, यस वेरी ब्यूटीफुल हियर। ओके, तो इन माइंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें तीनों लेयर होंगी, एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और मेसोडर्म भी पूरा होगा, तो वो क्या होता है मेरे पास, सीलोमेट होता है। ठीक है, सो दैट इज सीलोमेट। क्या इसी सीलोमेट को मैं ईओ सीलोमेट भी बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। बिल्कुल, ईओ का मतलब ट्रू होता है। अच्छा ये बाइलेटरल होंगे या ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे? सब ट्रिप्लो होंगे, ट्रिप्लो। सब बायलेटरल कहाँ होता है, डिप्लो होता है वो। सॉरी बायलेटरल। सॉरी, गलती से निकल गया, डिब्लो और ट्रिप्लो। तो मेरे पास डिब्लोब्लास्टिक होंगे या ट्रिप्लो? ट्रिप्लो। डिब्लोब्लास्टिक तो कब का खत्म हो चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चल रहा सर है अब तो। लास्ट हम लोग पढ़े हैं हाँ, कितनी क्लास के, एस्कर्मन थीसिस में ना। क्या डिब्लो? यस सर। कैसी बातें कर रही हो तुम? यस सर। डिब्लो नहीं, वो तो ट्रिप्लो था। अच्छा अच्छा, देखो एक सेकंड, तुम्हें पता है क्या सर कंफ्यूजन हो, लास्ट एक में सेकंड मैंने स्वास्थ्य बोली। स्वास्थ्य का एक सेकंड, कंफ्यूजन पता है क्या हो जाती है, तुम ना, मैं यहाँ पे कैविटी की बात कर रहा था, तो कैविटी में, उनकी कैविटी में मेसोडर्म नहीं होता है। ठीक है, तो तुम उससे कंपेयर मत करो, उनके पास मेसोडर्म की लेयर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन अगर कैविटी में मेसोडर्म पूरी तरीके से नहीं है तो भी उसको हम जीरो सिलोमेट बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टी की जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी सीलेंट्रीटा और टीनोफोरा तक जा चुकी है, तो वो ट्रिप्लो हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, बस उनकी बॉडी कैविटी में मेसोडर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनके यस पास सर। कौन सा सिस्टम होगा मेरे पास, ऑर्गेन सिस्टम लेवल। और मतलब इनके पास अब जो ये एनिमल आएंगे, इन एनिमल के पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डिफाइंड है, तो ये ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। चंदन, अगर इनके पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या इनके पास सेल होंगे? चंदन को देख के लग रहा है जैसे चंदन की परछाई बैठी हुई है। यस सर, सही है, वेरी हमेशा गुड, ऐसे ही करता है। वेरी गुड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है और इसकी परछाई क्लास ले रही है, डर भी लग रहा है मुझे तो थोड़ा। ठीक है चलो, यस हाँ हाँ साहिल, अंगड़ाई ले लो पूरी, एकदम मजा आ रहा है ना, बायो क्लास है ये तो। ठीक है, अच्छा तुम कब आ रहे हो यहाँ पे नोएडा में?
तो क्यों सर, आ रहा, वही रहना, क्या अरे करता है? तुम चुप रहो स्वास्तिका। नहीं आएगा। चाहती सर, स्वास्तिका भी है इसको कि हर ये आज है। चीज में सर, इसको हर चीज में बोल रहा मैं ये है। कभी मैं इसके कभी नहीं चाहूंगी, मैं स्वास्तिका सर मैं और तो एक जिंदगी में सेकेंड कभी नहीं एक सेकेंड चाहूंगी। एक सेकेंड माननीय सांसद, यस, जानवी और स्वास्तिका के बीच कंपटीशन हुआ है। जानवी ने इसको बोला है अगर तू मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाई तो तू मेरी बहन है, अगर तू मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई तो लानत है ऐसी बहन पे। बिल्कुल मुझे पता है, तो इसलिए जानवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ये 11th में। मेरे को लगा था चलो कोई बात नहीं, 10th क्लास में एक जानवी चली गई है तो कोई बात नहीं, अब तो चलो 11th 12th में एकदम शांत का माहौल रहेगा। लेकिन वो कमी को पूरा करने में हमारी स्वास्तिका जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाइयों बहनों। तो अच्छी बात है सर, देखिए हाँ, मुझे कितना वेरी सम्मान गुड। मिलता वो है। तो अच्छा है, अगर जानवी और स्वास्तिका दोनों मिल जाए क्लास में तो सर मैं फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम पढ़ नहीं पाएंगे। मैं शायद इस्तीफा दे दूं, सच में। मैं घर पे बैठ जाऊंगा चुपचाप, मैं इस्तीफा की पेशकश कर दूंगा कि आज मैं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देने जा रहा हूँ राज्यपाल जी को, ठीक है। तो ये मेरे पास, राज्यपाल। ठीक है। अच्छा देखो, अब ना इसके अंदर ना सेगमेंटेशन होती है ऐसी, हाँ जैसे सर, तुमने तो मैं देखा ये होगा, बोल रही थी तो उसको आने की जरूरत नहीं, पता नहीं तो कब बोला वही तुमने, आता है। ठीक है चलो। अरे तो यार। ये अच्छा तुम उसको आने के लिए बोल रही हो, साहिल आज ना, ठीक है सर बुला लो। मैंने उसको आने की हाँ, कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा बोला कोई अच्छा, नहीं। वो तुम्हारे कहने से ना तो आएगा ना सर जाएगा। सर मुझे बहुत कुछ कुछ तो लग रहा है हाँ ठीक मुझे। है। ये मेरे पास 3 है। तो ये ये इस तरीके सर से क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, मेटामेरिकली मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। साहिल अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो, हाँ? ठीक है, तो सर ये मेरे पास अंदर अंदर क्या मैं आगे मुझको कोई रोक थोड़ी सकता है। अच्छा बहुत स्टाइल मार रहे हो बेटा, ठीक सर है। स्टाइल तो तो की ये क्या बात करे नहीं है। सर, ठीक है, लड़की अंदर एस्टिमेट कर देगी। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है ये, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, क्या अब इसकी ऑर्गन कौन से वाले कहाँ पर है वो हम नंबर 1 नंबर 4 से पता लगा लेंगे ना। जैसे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम मान लो कोई भी है, उसके 10 सेगमेंट में, इसका माउथ कहाँ पे होना चाहिए, 1 और 2 सेगमेंट में होना चाहिए, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। यस तो सर। देखो अब जो पहला सेगमेंट होता है ना, सबसे पहला वाला, वो ना थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ऐसा देखा होगा ना, इस तरीके से कीड़े होते हैं। तो पहला सेगमेंट थोड़ा सा इस तरीके का होता है। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। क्या बोलना है तुम्हें, पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम। तो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, पहला वाला सेगमेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। ये सही थे विधि। यस सर। चंदन तो को क्या बोले? पेरिस्टोमियम, चंदन को तुमने ऐसे बोला, बेचारा बुरा मान गया, कह रहा लो देख लो मेरी परछाई, ठीक है। तो ये मेरे पास है पेरिस्टोमियम दी फर्स्ट सेगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो इनके जैसे ये सर चलते हैं ना, अब सर हाँ ये गलत है। सर देखो, ये गलत हाँ हो रहा है बता हमारे रहा हूँ, साथ। देखो ये ऐसे करके चलता है कीड़ा, देखा ना इस तरीके से, अरे देखा नहीं है केचुआ, हाँ हाँ। अर्थवर्म, इस तरीके से खिंचता रहता है, लोग कहते हैं ये चल कैसे रहा है, अजीब सा आगे पीछे इस तरीके से ऐसे करके। एक और बार बताना सर कैसे चलता हाँ है। हाँ, अच्छा मजे ले रही हो ना तुम, ठीक है। तो नहीं जो इस सर, तरीके से, मैंने अच्छा देखा नहीं ना, इस मैंने तरीके देखा से, नहीं। इस तरीके से ऐसे खींचता हुआ आगे की साइड बढ़ता रहता है ना, ऐसे से, जैसे वो वाला मूवी देखे ना, वो मार डाला, इस तरीके से खींचते हुए आते हैं, पहले ऐसे करो और फिर खींचते हुए आते हैं। सर वो वाला याद आया मूवी याद नहीं इबादत, दिलाना। इबादत का। सर वो मूवी याद नहीं दिलाना। ठीक है, तो इस तरीके से खींचते हुए आता है, तो तो ये क्या होता देवदास। है, हाँ हाँ वेरी गुड, देवदास, देवदास, ओके देवदास, देवदास में है ठीक वो है। गाना, और वो कौन होती माधुरी है? दीक्षित और शाहरुख खान के साथ। ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या होता है, तो ये जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना, तो इनकी ना मसल्स होती है, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होती है लाइन वाइज, और इनके पास गोल गोल मसल्स भी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स। तो ये मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ऐसे खींचते हुए आगे की साइड बढ़ना। तो सर कौन, तो हाँ हाँ, सर ये आपने ऑर्गन सिस्टम लिखा है, सिस्टम लिखा है? ऑर्गन सिस्टम। हाँ सर मैंने गलती हो गया यार, मैं पकड़ नहीं पाया, ओ शिट। तो कैसे लगा सर का मजाक? पेरिस्टियल की स्पेलिंग गलत है। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ। सर क्या टेरेस्ट्रियल कर की रहा है? सही ये कह रहे? नहीं सही है। ऐसी होती है यार। आर आएगा ना, आर। तो आर नहीं है तो क्या है अभी वो? भी तो अच्छा है भाई। टेरेस्ट्रियल, अबे टेरेस्ट्रियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। लो तुम ऐसे करके टेरेस्ट्रियल भी कुछ लोग लिखते हैं। ओके सर, ओके। तुमने स्वास्तिका का पार्टी ज्वाइन कर लिया ना चंदन, कब ली ना इसकी नागरिकता तुमने? वेरी गुड, सब मिलके विपक्ष में बैठे हुए हैं। फिर ध्यान रखना, मैं अपनी सरकार कभी गिरने नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा कैसे लगा हम सर लोग का गिरा दिए मजाक? तो, हाँ अच्छा हम लोग गिरा सर दिए मैं तो। न्यूट्रल हूँ सर, हाँ मैं वेरी, किसी की न्यूट्रल सरकार। सबसे अच्छा है, देश के लिए काम करो, पार्टी वार्टी में उलझ के नहीं रहना चाहिए। देश के लिए जो काम हाँ करता है सबसे अच्छी बात वही है, जो अच्छा काम करे उसको अच्छा बोलो, जो गंदा काम करे उसको गंदा बोलो,
ठीक है। अच्छा यस, ये कौन तो सी देखो जैसे सागर अब सर है। हाँ, तो हमारे पास क्या है, देखो देखो मेरे पास दो टाइप की मसल मैंने बताई, एक है जो लंबी लंबी होती हैं उनको क्या, लॉन्गिट्यूडनल और और जो सर्कुलर गोल गोल होती हैं, हाँ, तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो ये किस चीज में हेल्प करेंगी? उनके लोकोमोशन के लिए। हाँ, उनके मूवमेंट में, उनके लोकोमोशन में, ठीक है। तो यही मसल्स हैं जो उनके चलने में हेल्प करती है, मतलब यू कैन से फॉर द लोकोमोशन। जैसे कि तुम्हें जानते हो, ये देखा है ना अर्थवर्म, तो अर्थवर्म के अंदर ये मसल्स ही होते हैं। कोई भी अर्थवर्म चले तो सीधे बोलना, ओ डू यू हैव लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल, वो इस तरीके से करेगा ये, ठीक है, सच में करता है, बारिश में जब निकल के आएगा ना तो करना, ठीक है। और वैसे सर क्या कहेगा, ऐसे भी भाई कहेगा, ऐसे भी कहेगा गोदी, मतलब गोदी में उठा के ऐसे करके करना, ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा, और इनके ना देखो, तो इस तरीके से ना थोड़े थोड़े वो निकले सर होते हैं। हाँ हाँ, सर मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने आपके बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। अच्छा हाँ ये बहुत, अब ऐसा ही मुझे भी सेंड कर देना। सर एक्सपोज होंगे। ये देखिए सागर सर आज हो चुके हैं एक्सपोज। यस सर। हाँ, मतलब तुम मेरे को इस्तीफा दिलवाने में मजबूर कर रहे हो, ठीक है। सर आपके बर्थडे पे ना गैलरी एकदम ना, सर का बर्थडे कब आता है? मेरा मैं अमर हम हूँ नहीं ना, ना बताएंगे, ना मेरा हम नहीं जन्म हुआ, बताओ, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मैं कुछ होऊंगा, नहीं मैं जैसा 31 बताना हूँ सर। वैसे फरवरी ही रहूंगा, ठीक 31 फरवरी। है। तो मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। 31 फरवरी सर, ठीक इसका है, तो डेट ही अलग रहती है सर, सच्ची ठीक है। यूनिक पर्सन है। सर देखो एक बार देखो, वैसे फिर से करना। नहीं। क्या मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आता? बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो देखो ये ना पैरापोडिया है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये पैरापोडिया किस चीज में हेल्प करता है? उनके चलने में, ठीक है। जैसे सांप की मौसी होती है, पता ही होगा, तो सांप की मौसी बड़ी तेज चलती है, और ऐसी ही होता है कनखजूरा, कभी देखा है नेरिस? यस सर, बहुत देखा एक बार मैंने देखा, शायद हाँ तुम्हें सर दिखाया भी देखा था, है। बड़ा खतरनाक जो होता है। है। अगर बेटा वो पानी में गिर गया ना, वो इतनी तेज चलता है, झुर्र, एकदम बुरी तरीके से, पूछो मत बस। और अगर ये तुम्हारे पैर पे चिपट गया तो बेटा जान निकल जाती है एकदम से, खून चूस तो लेगा, मतलब, तो वो मार देता है कि उसके उसके मतलब खून चूस लेता रहता है इस तरीके से। ब्लड देखो, सकर है। ये देख रहे हो, सर जोक को क्या कहते हैं? जोक ही है ये, जोक ही है, जोक ही है। वैसे देखो जोक ना, जोक भी वैसे बहुत सारी टाइप की होती है। एक जोक होती है जो उत्तराखंड में मिलती है, ब्लैक ब्लैक टाइप की, लीच, लीच, तो जो हाँ वो चुप जाते हैं वो भी खून चूसती है, ठीक है। ये देख रहे हो, सर, ये कान का खजूरा नहीं है? देख रहे हो, तो वो कान खजूरा लग रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ इनको कॉमन लैंग्वेज में कनकचोरा ही बोलते हैं। ये देख रहे हो, वेरी ब्यूटीफुल, यस, यस स्वास्थ्य सर। का पानी आ रहा है मुंह में, कोई बात नहीं, सी कंट्रोल प्लीज योरसेल्फ। सर, सर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ठीक इसका है, ये मतलब नहीं कि मैं ये कुछ हाँ, खाऊं। ये कह रही है मैं तो गर्म पानी भी चढ़ा दिया है, अब बस ये लेकर आना है प्लीज इधर, सर, ठीक है। तो सर ये, सावन का महीना हाँ, चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से। तो इसका देखो, ये देख रहे हो ना, इसके छोटे छोटे पैरापोडिया, ये जो दिख रहे हो छोटे छोटे पैर जो है, कीड़े कीड़े जैसे, यस सर। ये पैर जो है, तो इनको बोलते हैं पैरापोडिया। और यही पैरापोडिया उनके स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को। ओके सर। यस तो सर। yes, Chandan, what is the I mean, what is the use of the parapodias फॉर लोकोमोशन। for लोकोमोशन के लिए। लोक पैरापोडिया? भाई लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं, और पैरापोडिया स्ट्रिक्टली वैसे किसके लिए होती हैं? स्विमिंग के लिए, पानी के अंदर तैरने के लिए, ओके। ओके सर। ठीक है, ओके। तो अब जैसे, अब देखो हमारे पास ना इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जैसे देखो हमारा नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, ठीक है, और हमारे नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। लेकिन इनके नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स होती हैं, जैसे एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, वो काफी एडवांस न्यूरॉन्स होती हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। क्या बोलते हैं उसको हम? गैंग्लिया। गैंग्लिया। तो यहाँ पे जो इनके पास, तो इसका मतलब जो इनका नर्वस सिस्टम है, जो जैसे मान लो तुमने तुमने लाइट जलाई, तो एकदम से ये कहीं पे छिप जाते हैं। मान लो अगर मैं तुम्हारे कहीं पे देख लिया तुमने, और जैसे तुम इसके पीछे भागोगे तो इसको फीलिंग आ जाती है कोई दौड़ते हुए आया इसकी साइड, तो एकदम बड़ी तेजी से कहीं ना कहीं छिप जाती तो है। मतलब इनका सेंस ऑर्गन इतना तेज होता है। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो कॉकरोचों में भी होता है। जब तुम किचन में जाते हो तो कभी ऐसा देखा होगा ना, कि मान लो अगर एक दो कॉकरोच है, तो वो कॉकरोच जल्दी से कहीं ना कहीं छिप जाते हैं तुरंत, सर जैसे वो लाइट तो जलती है। लाइट ऑन होते ही चले जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो वो सेंसिटिव है ना लाइट के टुवर्ड्स, तो इसलिए यही तो नर्वस सिस्टम है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, तो जो इनका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तो इट अंजलि, कंटेन पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो ये पेयर ऑफ गैंग्लिया का मतलब क्या है? हाँ, तो पेयर ऑफ गैंग्लिया का मतलब क्या है? न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। भाई तो क्या तो ये, अंजलि, हाँ, तो ये मेरे पास क्या है? पैर क्या। तो ये मेरे पास न्यूरॉन, क्या हुआ? मैं क्या कर, मैं कुछ कह तो ही रहा हूँ। ये कौन कर रहा है? साहिल क्या कर रहा है तुम्हें? नहीं सर मैं क्या कर रहा हाँ, हूँ। तो ये मेरे पास क्या होते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन, अच्छा, गैंग्लिया का मतलब न्यूरॉन के न्यूरॉन। स्ट्रक्चर्स का होना, ठीक है, ठीक है।
ऐसी ये अगर कौन मैं कर रहा था वैसे? पता नहीं चंदन या साहिल में से कोई है, ये वैष्णवी भी कर ये सकती है साहिल तो चैन नहीं है ना वैष्णवी एकदम। लड़कों की आवाज मैंने निकाल कुछ लेती है। नहीं किया। हाँ वाह ठीक है वाह। अच्छा अब हमारे पास क्या है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा एक बात बताओ स्वास्थ्य का एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में कौन करवाता है? हम लोग की बॉडी में देखो एक्सक्रीशन। जी हाँ एक्सक्रेशन। लार्ज हाँ इंटेस्टाइन ठीक है, करवाता है कुछ ना, नहीं पूछ रही ना। लार्ज इंटेस्टाइन करवाता है ना एक्सक्रीशन वेस्ट। अच्छा एक्सक्रीशन का तुझे याद है, थैंक यू सर ऑस्मो बताने के रेगुलेशन लिए। का मुझे नहीं आता। वेरी गुड क्या वैष्णवी बोल रही है ये? मैं बोल रही हूँ बोलती तो वेरी है। गुड। अरे बोलने में क्या जाता है जो वो है बोलते जाओ। बोलने से अगर सरकार तो बनती मैंने है बोला सर मुझे एक्सक्रीशन का याद है कि मुझे लगा हाँ उसका एक्सक्रीशन का मुझे याद है, पर ऑस्मो रेगुलेशन का मुझे नहीं अरे पता। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बॉडी में आयरन बैलेंस करके रखना। देखो मुंह लगा के पी लिया बताओ कोई इस घर में मेहमान आएगा और ये इसी पानी को मेहमान को दे देगी। वही वेरी मेरा गुड पर्सनल बॉटल है। ओह ये मैं मेरी भी फ्रेंड है। अगर मैं उनको ऐसे करके देख लूं तो मैं सोचता हूँ देख कैसे झूठ झूठ कर दिया तूने कि ये मेरा पर्सनल है और हर बार पे और उसी बोतल में से अगली बार उसने पानी दिया था। मतलब बोलने के लिए पर्सनल तो होता है पर अच्छी ऐसा बात है। कुछ नहीं है सर, हाँ सर ठीक है ठीक नहीं। है ठीक है तो ऐसे भी एग्री कोरोना में कोई नहीं आने वाला मेरे घर। ठीक है तो इसलिए खूब मुंह लगाओ पूरी तरीके से। तो कुछ लोग तो एकदम पानी पी के वापस उसी में भी डाल देते हैं क्या कोई आ तो रहा सर नहीं क्या है बात कर रहे हो कोई सर बात आप? नहीं ठीक है ठीक है तो ये आइसक्रीशन सही और क्या ऐसे था? मेरे को ठीक अच्छा है नहीं ये लग रहा ये था, कैसे बुराई मत बोला करो, था? साहिल को अच्छा नहीं लग हाँ रहा है। ठीक है तो ये मेरे पास क्या है हाँ क्या साहिल बोला ठीक सर है। क्या बोला सर क्या बोला? तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए अरे ठीक है सर आई विल टेक केयर दैट कि मैं हाँ सर मत तुमसे करो, अकेले उसे बुरा लगता हाँ है। ठीक है तो कह सर रहे कुछ मुझसे ज्यादा वैष्णवी को बुरा लग रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है कहीं ट्रायंगल मुझे तो नहीं क्यों है लगेगा? कहीं यहाँ पे कोई ट्रायंगल तो नो नहीं है सर, सॉरी मतलब सर, दोस्ती का सॉरी ट्रायंगल भी सर, होता है मैं ठीक उसे है 1 साल से जानती हूँ सर। ठीक है तो ये हमारे पास है नेफ्रीडिया देखो हमारे पास होता है किडनी। किडनी हमारी बॉडी में रिमूवल ऑफ वेस्ट करवाता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और हमारी बॉडी में जो आयन्स होते हैं जैसे मान लो तुमने ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा वॉशरूम जाओगे कम पानी पियोगे तो कम वॉशरूम जाओगे तो ये होता है आयन बैलेंस रखना हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करना। तो ये इनके पास तो किडनी हो नहीं सकता। तुम्हें लगता है उसे नेरिस के पास किडनी होगी तो फिर तो लोग उसकी किडनी लगा के अपने लगा लेंगे कि एक डबल फायदा हो गया मेरी किडनी तो है ही है साथ में एक्स्ट्रा भी है। ऐसा नहीं होता है। नेफ्रीडिया होता है हमारे पास नेफ्रीडिया नहीं होता है ठीक है। तो नेफ्रीडिया क्या है इनका एस्क्रीशन में हेल्प करवाता है। और मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बोला था भाई वो लार्ज इंटेस्टाइन इजेशन में हेल्प करवाता है। याद आया इजेशन अलग होता है वो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। ओके यस सर। अब अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो देखो अब मेरे पास ना दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है एक बाइसेक्सुअल एक यूनिसेक्सुअल। तो अगर मान लो जैसे मेरे पास नेरिस की मैं बात करता हूँ तो नेरिस मेरे पास क्या होती है इसका मेल और फीमेल अलग अलग होता है एक मेल होती है एक फीमेल होती है। तो इसका मतलब ये क्या है इसका मेल अलग होगा इसका फीमेल अलग होगा। नेरिस अभी तुमने देखा था ना शायद मैंने यस सर दिखाया था अभी यस नेरिस के बारे में। यस सर। सर। ये नेरिस ही थी जो अभी यस तुमने देखा सर। ये वेरी ब्यूटीफुल। तो सर एक बारी मेल और फीमेल दोनों दिखाते ना, अच्छा मैं मेल डिफरेंस फीमेल क्या है? ठीक है। तो ये मेरे पास नेरिस होने लगा है तो नेरिस की मेल फीमेल अच्छा तो मेल फीमेल की जान पहचान मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं ठीक है। सर ठीक है तो सर एक सेम ही लग रहे सेकेंड हैं। आई एम ट्राइंग टू शो हाँ यू थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्होंने एक्चुअली ये पिक में ही नहीं है कि मेल फीमेल आई गेस ये थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दे। हाँ यार देखो इसमें कुछ अलग टाइप का तो अब कौन सा वाला मेल है कौन सा फीमेल ये पता नहीं है ठीक है। तो अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है मेल फीमेल हो नेरिस नेरिस होती है ये कोई आएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में बताओ मेल फीमेल पहचानो सर क्या पता आ जाए। कुछ भी अच्छा नहीं सर, उनके जैसे बाद जैसे का देखना कोई था ना। भरोसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम कहोगे थोड़ी देर बाद कि सर थोड़ा बाइसेक्सुअल भी हो तो वो भी दिखा दो कोई नहीं ऐसा होता ही नहीं है बाइसेक्सुअल कहाँ से दिखा दूं मैं ठीक है। तो नेरिस मेरे पास क्या होती है बाइसेक्सुअल होती है या होमोसेक्सुअल होती है बाइसेक्सुअल। देखो होमोसेक्सुअल। भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मेल और फीमेल जब मेल और फीमेल मैंने लिख अच्छा दिया है ठीक तो है वो ठीक बाइसेक्सुअल कैसे हो गई ठीक है। वही बाइसेक्सुअल का हमारे मतलब बच्चों का ज्ञान है ना। वेरी गुड ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ हर्माफ्रोड जैसे अर्थवर्म होता है तो अर्थवर्म के अंदर ही मेल भी होता है फीमेल भी होता है ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उसी बॉडी में होते हैं तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ठीक है। तो मेल फीमेल एक साथ होता है ठीक है। तो ये अच्छा लीच क्या होती होगी लीच मेल होती होगी या फीमेल होती होगी या फिर सर एक ही में उत्तराखंड में होता मिलती है है। दोनों होती होगी। एक ही में होता है, एक ही में होता है। पक्का लॉक कर दे हाँ सर लॉक सोच कर लो दो। बिल्कुल सही है हाँ वेरी गुड शाबाश। तो ये मेरे पास क्या होता है ध्यान रखना। तो अर्थवर्म भी क्या होता है बाइसेक्सुअल होता है इसके पास मेल फीमेल एक ही जगह पे होता है।
आई मीन एक ही बॉडी में। और उसी तरीके से मेरे पास जो लीच होता है, ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था हर्माफ्रोडाइट। हाँ हाँ बोलो। सर, जैसे ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो सर हर सेगमेंट का अलग अलग मतलब सेपरेट सेपरेट पार्ट्स होते हैं। हाँ हर सेगमेंट का एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो 4 से लेके 6 तक मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, तो 4 से लेके 6 तक है ना, तो 4 5 6 इन तीनों का एक ही तो हो गया फिर, कि इन तीनों में डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने बोला तुमसे मान लो 8 से लेके 11 तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो 8 9 नहीं 10 सर, 11। ऐसा नहीं होता सर। जो पहला सेगमेंट है उसके अंदर पूरी बॉडी का एक ही चीज, मतलब जैसे कि पूरी बॉडी का है सारी चीजें, डाइजेशन और ये सब। और फिर दूसरा सेगमेंट है उसका भी ऐसी खुद का, ऐसा भी कुछ होता है। समझे आप मैं क्या कह रही हूँ? मैं नहीं समझा, क्या बोला? मतलब जैसे कि एक सेगमेंट है, हाँ ठीक है, उसके अंदर उसके सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, कोई फिर कोई दूसरा एक ऐसा सेगमेंट है सेगमेंट, उसमें। नहीं नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सेगमेंट तो बस उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बनाया हुआ है। अब भाई ये ऊपर से थोड़ी बन के आया कि देख बेटा 7वें सेगमेंट में तुझे ये रखना है और 8वें सेगमेंट में तुझे ये रखना है, अगर 8 से ज्यादा बड़ा तो देख वहीं पर ही आके मारूंगा तेरे। ऐसा नहीं होता, ये तो बॉडी का है, ठीक है, ये तो हमने देखा है कि इतने से इतने तक उसका ये डाइजेस्ट सिस्टम मिलता है, ठीक है। हाँ हमने हमने देखा है अच्छा कि ठीक, सेगमेंट के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, वो तो नेचुरली बनकर आया ऊपर से, ठीक है। ओके। ऐसे अब जैसे मान लो कोई भी, अब ऐसे करके जैसे मैं हाइट का देख लूं कि इतनी हाइट पे क्या होता है, ब्रेन होता ही है। अब मान लो कोई एक बच्चा छोटे से बच्चे को लेकर आ गया कि देखो इतनी हाइट पे तो वो होता है, अब उतनी हाइट तो उसकी है ही नहीं, तो ऐसे करके तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कभी किसी का कुछ आएगा, कभी किसी का कुछ आएगा, कभी किसी का कुछ आएगा। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये बस बनाया गया है। ओके सर। बस 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 कंटिन्यू। ओके ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहला अर्थवॉर्म का देखो, अर्थवॉर्म का यहाँ पे साइंटिफिक नेम याद रखना है तुम लोगों को। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म? एनीबॉडी कैन टेल मी दैट? रिमेंबर दैट, जस्ट से इट, पेरिथीमा पास्चुमा, ओके, तो इसका पेरिथीमा। वो बोला क्या? पढ़ना है अभी ना हम लोग को एनाटॉमी Yeah, आने but वाले that चैप्टर में। has been removed by the CBSE. Now you don't तब have to मैंने study पढ़ that. लिया था वो चैप्टर, याद कर लिया था और अब रिमूव हो गया, सब मुझे बहुत नोटेड सर। अभी की बात नहीं है, ये बहुत सालों से रिमूव हो गया, 5 साल से ज्यादा हो गया है। तो लिया क्यों है बुक में? कौन सा क्योंकि सर? एक ही बार क्योंकि याद ही हो गया। तुम्हारा सिलेबस 2009 में अपडेट हुआ था और 2014-15 के अंदर ये कट गया था, क्योंकि और सर बहुत मैंने ज्यादा। कितनी मुश्किल से वो चैप्टर याद किया है, वो अच्छा, हट गया, क्वेश्चन पूछे हट क्या? चुका था, सब भूल गई अब तो मैं। अच्छा ठीक है। सर कौन सा ऐसी, चैप्टर? अरे ये एक 7 चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमें तो इसमें अर्थवर्म के बारे में 3, पढ़ना है, कॉकरोच के बारे अर्थवर्म, में पढ़ना है, कॉकरोच फ्रॉग। और फ्रॉग। इसका मतलब ये अच्छा स्वास्थ्य बहुत पढ़ती है। हाँ सर। नंबर नहीं आते वो अलग बात है, बट वो ठीक अलग बात है है। सर, सब होता है। नहीं नहीं नहीं, नंबर भी आ जाते हैं, ऐसे में मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे पास क्या तो होता बहुत है, अच्छे जा रहा हेरोडिन है। एरिया, इसका नाम याद रखना, ठीक है, हेरोडिन एरिया। देखो कितना अच्छा नाम है, स्वास्तिका योर नेम इज हेरोडिन एरिया, ठीक हाँ है। सर, कभी सर मेरा ठीक है। रख देते डायप्टर, कभी हो जाता है हिरोशिमा। तो हेरोडिन एरिया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही मेरे पास एक क्या आएगा, नेरिस का, तो नेरिस ही रखो, नेरिस ही रखना, नेरिस का मुझे याद तो आ नहीं रहा अभी राइट नाउ। नेरिस का, एक सेकंड यार, सर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, नेरिस का सर नेरिस ही मेरे रखो का अभी। नेरिस ही रहने दो। हम्म, तो सर नेरिस, नेरिस, ठीक है। नेरिस है ये, नूरा फतेह नहीं, देखो क्या बोल रहा है, नूरा फतेह, नूरा सर फतेह कौन नहीं बोल रहा है है। आपको? ठीक है। तो मेरे पास वो बोल रहा है साहिल कि वो जो गाना है ना, हाय गर्मी, ठीक है। तो ये हमारे पास है सर ऐसे अर्थवम, वैसे नहीं है यूनिट करना। लीच, और ये मेरे पास है नेरिस। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? पहले पता है मैं नूरा फतेह को क्या बोलता था, मलाइका अरोरा खान, मुझे लगा है ये इतनी यंग कैसे हो गई। फिर मेरे मेरे दोस्त ने बताया, अबे पागल ये कोई और है। मैंने कहा ये कोई और है। सर मतलब आपने बदनाम कर दिया मेरा, इतनी अच्छी तो लड़की को मेरे को मलाइका लगा, से। मैंने कहा ये मलाइका खान तो आजकल उसके साथ है ना, रणवीर कपूर, अर्जुन, अर्जुन अर्जुन, कपूर सॉरी सर। अर्जुन कपूर, अर्जुन सॉरी अर्जुन कपूर। कपूर, ठीक है, मेरे को याद नहीं रहता ना इतना कुछ, ठीक हाँ है। सर हो तो वो जाता कह है। रहा अबे ओ, तूने ये बात क्यों बोली? मैंने कहा ये वही तो है। कह रहा ये वो है, कौन है ये? मैंने कहा वो मलाइका अरोरा खान, कितनी सही लग रही है। तो कह रहा अबे ओ, मलाइका अरोरा खान कहाँ से आ गई, ये नूरा फतेह। मैंने कहा ये कौन है? फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा ओ ये नहीं है, ये अच्छा इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो भाई, मतलब उस टाइम में मेरी बेइज्जती हुई कोई एकदम, बात नहीं मैं सर। अपना समूह लेकर रह गया।
मतलब वो चाहता मेरे से इस्तीफा मांग सकता, लेकिन अच्छा मैं वहां से निकल लिया, फिर मैं इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भाई ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास क्या, एनालिटा के बारे में। चंदन, कौन है नूरा फतेह? चंदन, डू यू नो अरे दैट? बगल वाले घर में रहती है। वेरी हाँ गुड। नहीं क्या हमारे सामने वाली आंटी? ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, तुम क्या कर रहे हो बताओ? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई पुराना बच्चा देख ले इसे तो वो बेचारा बच्चा बताओ डिप्रेशन में आ जाएगा। वो क्या अरे बातें जो हो रही है? पुराना बच्चा होगा वो तो जानते ही होगा ना ये सब। बताओ। वो कहेगा मैं आया था पढ़ने के लिए, और यहाँ पे बताओ कैसी कैसी बातें हो रही है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एनालिडा के बारे में। तो ये स्वास्तिका, एनालिडा में मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से एग्जांपल्स हमने दिए हैं, कौन कौन से मोस्ट कॉमन एग्जांपल? अर्थवर्म, लीच और नेरिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो अब ये नीट के अंदर 2011 के अंदर एक क्वेश्चन आया, द लार्जेस्ट फाइलम इज ए ऑर्थोपोडा। एनालिडा आर्थ्रोपोडा। अर्थ। हाँ, आर्थ्रोपोडा। कितना ऑर्थोपोडा। इजी क्वेश्चन था बताओ। तो आर्थ्रोपोडा। तो अब मेरे पास आ रहा है आर्थ्रोपोडा। हाँ, तुम भी बोल दो चंदन, क्योंकि सबने तो बोल ही दिया है आर्थ्रोपोडा। तो ये मेरे पास क्या है? आर्थ्रोपोडा। हाँ, वेरी गुड। सर तो फाइलम लिखा करिए सर, कंफ्यूजन होता है। ओहो, लो लिख कितना दिया। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सर। ये कंफ्यूजन तो कोई भी नहीं डिलीट कर सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक्चुअली इसके लिए ना एक्सपर्ट टीम बुलानी पड़ती है, और उसके बाद फिर 10 साल का मंथन करने के बाद सब तब में जाके एक सर रिजल्ट। अर्थ नहीं लगता है वो। यस यस, ओके। तो मेरे पास क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। क्यों? क्योंकि हर जगह पे कीड़े हैं आजकल। वो देखा है ना, मधुमक्खी का झुंड, नहीं वो क्या नाम है उसका, टिड्डे। टिड्डे। ठीक है, तो टिड्डे का झुंड चल रहा है। तो ये इतने सारे होते हैं एक्चुअली, तो चलो कुछ पार्ट हो गया, लेकिन हर जगह पे कीड़े ही कीड़े, कीड़े ही कीड़े। तो मोस्ट जगह पे कीड़े ही कीड़े होते हैं, तो इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें जितने एनिमल भी, किंगडम की एनिमल्स कैसा, एनिमल किंगडम होता है, एनिमल्स तो नहीं पढ़े। अरे यार तुम ही पढ़ लो इसको, जरा सिंगुलर प्लूरल की एक बुक दे देना, ठीक है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है बहुत सिंगुलर प्लूरल पढ़ना। ठीक है, तो एनिमल होता है, ठीक है मैम। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या अच्छी बात है, चलो कि तुम बायो क्लास में इंग्लिश भी सीख रही हो, ऐसे ऐसे ये सब कुछ। तो यहाँ पे ना एक्चुअली सच में चेरी काउंटी में एक वो खुला हुआ है आसपास, ये किड्स प्ले वे स्कूल, वहाँ पे सच में एक वैकेंसी है, लेकिन इसकी ना कंडीशन है कि 12th पास होनी चाहिए। तो तुम्हें अभी 2 साल और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद वो तुम्हारी डायरेक्ट हायरिंग कर लेंगे। किस वास्ते का मैम, किड्स प्ले वे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत कुछ कुछ करते रहना फिर। ठीक है, यस। तो अब हमारे तो पास क्या आ रहा करें, है, सब गलत लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या लगता है कि इनके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल? बायलेटरल। जितने भी बायलेटरल। कीड़े होते हैं तुम उनको बीच में से काट के लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मोस्टली। तो बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा, ये क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लो। ट्रिप्लो। देखो, जब एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो डिप्लोब्लास्ट होने का मतलब नहीं है कोई दोबारा से प्रिमिटिव नहीं बनता है। ऐसा कोई सुना है कि देखो ये इंसान बन गया था, लेकिन अब इंसान फिर से आदि मानव बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े ऐसे करे चलते हैं, उनके दांत बाहर आ गए हैं, और वो कुछ भी खा लेते हैं ऐसे? नहीं, वो पत्थरों से वो चला रहे हैं, गैस चला रहे हैं, बताओ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर एडवांस हो गए तो एडवांस हो गए, तो वी आर ट्रिप्लोब्लास्ट, आई मीन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है भाई। अच्छा, ये सीलोमेट होंगे या ईओसीलोमेट होंगे? ईओसिलोमेट। हाँ हाँ भाई, सीलोमेट जब पहले से डेवलप हो चुका है तो अब होने का मतलब ही नहीं है, अब जितने भी आएंगे सब सीलोमेट ही है। अच्छा, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू या सेल? ऑर्गन सिस्टम। तो इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास ना एक पॉलीसेक्राइड होता है, और उसका नाम होता है काइटिन। याद आया जो फंगस के ऊपर प्रेजेंट था सेल वॉल में? तो ऐसी इनकी जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये एक देखा जाए तो ये पॉलीसेक्राइड है। तो ये जो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये किसका बना होता है मेरे पास, काइटिन का। जैसे मान लो टिड्डा है, तो टिड्डे की बॉडी किसकी बनी हुई है बाहर बाहर, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड काइटिन, काइटिन। ठीक है। तो ये, तो कैन आई से देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, काइटिन। योर बॉडी आर कवर्ड बाय काइटिन। तो इसी को हम एक चीज भी बोल सकते हैं, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये काइटिन का बना है। तो इसका जो बाहर का पूरा पूरा पोर्शन है, तो स्केलेटन। अच्छा, और एक बार आप वो उस पे क्या बोलते हैं, ग्रुप पे मतलब लिख दीजिएगा कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का टेस्ट। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अब ना इनकी जो बॉडी है ना, वो पता है 4 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड की गई है। एक सेकेंड, 4 या 3 में तो डिवाइड की गई है, 3 होगा ना। क्योंकि पैर इनके पीछे नहीं होते, पैर इनके साथ साथ में होते हैं, जैसे हमारे पैर नीचे हैं, ठीक है, लेकिन अगर पैर इस साइड हो जाए
तो फिर तो हमारी हेड छोटी हो जाएगी। मान लो तुम्हारे पैर ऐसे निकले होते और हाथ भी ऐसे निकले होते, तो फिर तो सबके सब हेड छोटी नहीं हो जाएगी, फिर तो सब ऐसे से चलेंगे, ठीक है, चल ही पर नहीं उनमें पाएंगे। भी तो कीड़े लगेंगे। हाँ, तो इसीलिए हमारे पैर है, तो इसलिए हमारी हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब इनकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है, देखो सबसे पहले तो हेड हो गया, फिर थोड़ा सा गले वाला पोर्शन आता है छोटा छोटा सा, तो इसे बोलते हैं तो, या इतना हिस्सा बोल दो, मान लो ये क्या है, थोरेक्स। और थोरेक्स के बाद सिर्फ क्या होता है, फिर ऐसी बॉडी होती है, राइट। और पैर इनके ऐसे निकले होते हैं, मकौड़ा देखा है, मकौड़ा मतलब मकड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये इनके कितने रीजन डिवाइड है, 3। तीन। तो तीन में कौन कौन से आ गए, हेड, हेड, थोरेक्स और ये थोरेक्स और एब्डोमेन। हाँ, तो ये मेरे पास तीन हिस्सों में डिवाइड है, हेड में, थोरेक्स में एंड दी एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या होता है, जैसे मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैं अपनी बात करूं, ये मेरा हेड है, जहाँ पे हम ये लंग्स लगे हुए हैं, ये इतना हिस्सा लंग्स वंग्स सांस लेने वाला, ये क्या है, थोरेक्स। और नीचे जो जहाँ पे मेरा पेट वेट है, ये क्या है मेरे पास, एब्डोमेन, एब्डोमेन। ठीक है। याद रहेगा सारे बच्चों को इतना हिस्सा। यस सर। अच्छा, इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा, आर्थ्रोपोडा इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके जॉइंटेड लेग है। जॉइंटेड लेग में इनकी बॉडी में देखो, एक हिस्सा यहाँ से तो एक हिस्सा ये रहा जॉइंटेड लेग, इस तरीके से एक यहाँ पर है तो एक हिस्सा ये रहा जॉइंटेड, यहाँ पर है तो यहाँ पर है। तो इनके ये इसे ऐसा कभी ऐसा देखा है कि एक कॉकरोच है, उसके सिर्फ यहाँ पे निकले हैं लेग और यहाँ पे है ही नहीं, वो ऐसे ज्यादा भाग रहा है इस साइड से, इस साइड से ज्यादा भाग रहा है, इसलिए वो गोल घूम जाता है, क्योंकि इस साइड है ही नहीं ना। ऐसा कभी देखा है तुमने? नो सर। वैष्णवी सच बताओ, कह रही हाँ मेरी किचन में तो ऐसे वाले ही हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर इस साइड भी है तो उसके इस साइड भी होगा। तो ये मेरे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड जॉइंटेड लेग्स। चंदन, Yes, sir. do you have any doubt in this? No, sir. So what is the meaning of ortho? Ortho means jointed, जुड़े Jointed हुए leg. हुए। Yep. And poda, poda means foot. नो चाचा। Okay, so this is called jointed leg, and jointed leg means all those insects which have the jointed leg, they come under arthropoda. Is that clear, Swastika, Janvi's sister? Got it now? यस सर। Okay. यस सर। स्वास्तिका, वैसे तुम्हारी सोसाइटी कौन सी है? सर सिलिकॉन सिटी। ओह, सिलिकॉन, ये कहाँ पर है वैसे? शायद तुमने पहले बताया था, मुझे याद नहीं आया। 76। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये तो काफी दूर है वैसे। 72 की रेड लाइट के आसपास है क्या? 75 के पास है। अच्छा, एक वहां पे स्कूल भी ना, ग्लोबल इंटरनेशनल समथिंग। यस सर। सर वो तब मेरे पास वो है, क्या नाम है उसका, सर भूल गई ना। एक सेकेंड, यहाँ पे बच्चों को सेंटर पढ़ता था, मुझे याद आ रहा है, एक सेकेंड, चलो छोड़ो। हाँ, तो एक सेकेंड, मुझे याद आ रहा मुझे भी है याद नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग कुछ में। बड़ा सा नाम है ना, एक बड़ा सा एक वर्ड यस स्टार्टिंग का। सर। हाँ हाँ, वो एक सेकेंड, क्या है, इन बच्चों का सेंटर पढ़ा था यार, बहुत सारे बच्चों का, ये महक वहक का, सिल सिलिकॉन, चलो छोड़ो ये सब, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब मेरे पास देखो यहाँ पे ना, ये जो मेरे पास होते हैं एक्वेटिक एनिमल, इनके पास देखो गिल्स होते हैं, और उन गिल्स को हम क्या बोलते हैं, बुक गिल्स भी बोल सकते हैं। तो जब ये पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, ये सांस, मतलब ये ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन जब ये जमीन के ऊपर आएंगे तो इनके पास लंग भी होता है, या लंग नहीं होगा एडवांस, तो इनके पास ट्रेकियल सिस्टम होता है छोटा छोटा, क्योंकि छोटे से ऑर्गेनिज्म, इनको लंग की क्या जरूरत, तो ट्रेकिया से भी ये काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, तो इनके लंग्स पास ट्रैकिया। और गिल्स गिल्स भी गिल्स हो सकते और हैं, बोको गिल्स भी हो सकते हैं, थोड़े से एडवांस है अलग अलग स्ट्रक्चर में। तो ये तो भाई गिल्स का मतलब क्या है, एक्वेटिक के लिए, अगर वो पानी के अंदर जाएंगे। अच्छा, सफायर इंटरनेशनल, यस स्वास्तिका, सर। है यस ना? सर। यस सर। हाँ, याद आ गया। ठीक है। और ये अगर मैं इसकी बात करूंगा, बुक गिल्स, देर है ये तो अंधेर याद नहीं, कर। ठीक है। तो ये मेरे पास बुक लंग्स भी हो सकता है, ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकता है, और मेरे पास लंग भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा होगा वैसे? लंग्स होते हैं सबसे ज्यादा। लंग्स। ट्रेकियल वाला तो थोड़ा छोटा हो गया ना, इसलिए। तो ये कहाँ पे हेल्प करेगा, पानी में या जमीन पानी। पर? जमीन पे। भाई मेरे, हाँ सब पानी कोई, का, सब कुछ कोई लोग बोल रहे थे पानी पानी में। के लिए गिल्स होते हैं ना, क्या हम पानी हम जाएंगे तो क्या हम सांस कर लेंगे? नहीं ना, गिल्स नहीं है हमारे पास। तो ये जमीन के लिए होंगे ना लंग्स। तुम लंग्स है तुम्हारे पास, तो तुम जमीन पे रह रहे हो, पानी में रह रहे हो, जमीन पे। ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। होनहार बच्चे, क्या कर सकते हाँ, वेरी गुड। अच्छा देखो, अब ना हमारी, मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी थैंक यू में जो, फॉर द हाँ, कॉम्प्लीमेंट। तो हैं। क्या हमारी, बोला इसने? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अच्छा, बेइज्जती मारी है हमारी कंप्यूटर ने। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो अंदर भरा हुआ है या कोई फिर ये दिक्कत न्यूरॉन नहीं के है। अंदर चल रहा है? हाँ, एक काम करो, पहले तुम दोनों ना अपना ये मैटर सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद मैं भी पढ़ा लूंगा और हम सब तो वेट कर रहे हैं। फिर यस तू प्लीज क्या बोला कंटिन्यू। इसके बाद? मुझे क्या पता क्या बोला इसने। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो किसके अंदर होता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, राइट? तो वेन्स इसलिए आर्टरी। वो होता है क्लोज सिस्टम। लेकिन इनकी बॉडी में क्या सर होता है? मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ, तो ठीक है, सब तो ऑफ कर देना। ठीक है, चलो कर सकते हो अभी। तो इनकी बॉडी में क्या होता है? ब्लड भरा हुआ होता है। तो जो इनकी बॉडी में ब्लड भरा हुआ होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ठीक है, क्यों ओपन सिस्टम? क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में भरा हुआ है। तो अब जो इनकी बॉडी में ओपन सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेमोलिम्फ। लिम्फ और हेमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन है, तो दिस इज कॉल्ड हेम ग्रुप है वैसे तो हेमोलिम्फ। ठीक है ना भाई? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड कलरलेस ब्लड। तो इनकी बॉडी में कोई ऐसा खास कलर नहीं होता है, वाइट वाइट सा होता है, तो कलरलेस। सर इसकी कितनी प्रॉपर्टी है? भाई फीचर है ना अलग। हाँ, अब सारी चीजें पढ़ेंगे ना यार, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई? तो ये तो हुआ इसका सर्कुलेटरी। अच्छा बताओ, अब जैसे तुमने पहले क्या पढ़ा था? पहले एक्सक्रीशन किसने करवाया था? वो कोई बता सकता है? पहले नेफ्रीडिया। आई देख लगवाया था ना एनेलिडा में, नेफ्रीडिया, हाँ। नेफ्रीडिया। एनेलिडा के अंदर नेफ्रीडिया होता है। जैसे ही हम अर्थ्रोपोडा पे आते हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। और हमारे अंदर क्या होता है? वेरी गुड, किडनी। मेलफिश। अच्छा सर मैं किडनी। बोलने ही वाली थी, सर हमारे मेरे पास दिमाग में किडनी आ होता है सर, किडनी जो गया। सर हमारी मैं बॉडी के। बोलने वाली थी कोई सर बात नहीं। ब्लड जो गंदा ब्लड होता है उसको साफ करता रहता है, वो किडनी करता है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? प्रिमिटिव जो एनेलिडा, उसके अंदर नेफ्रीडिया। उसके बाद जब ये अर्थ्रोपोडा बन जाएगा तो वो क्या हो जाता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। तो ये इनके स्ट्रक्चर है। ठीक है वैष्णवी चंदन? बहुत सही, इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स। मैं एकदम गदगद हो गया, मेरे को मतलब एकदम मोक्ष जैसा हो गया। वेरी गुड। क्योंकि इतना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स की मुझे आदत भी नहीं है ना। वेरी गुड। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है? सर अभी अब आपके पास आंसर आएगा सर, वो नेटवर्क इशू है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ सेंसरी का, तो देखो अब सेंसरी का मतलब क्या है मेरे पास? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कीड़े होते हैं बहुत सारे, मकड़ी वकड़ी, ये जो टिड्डे विड्डे, क्या इनकी थोड़ी बहुत आंख होती है? सर होती है, इनके तभी पास दौड़ते होंगे ना। एंटीना होता है एंटीना भी होती है, आंख भी होती है मैम, ध्यान आँख से भी देखना। होती है। इनकी आंख बड़ी अजीब सी होती है, ध्यान से कभी नोटिस करना। सर आंख किसी होती ने है तो इनकी। इतनी अच्छी इसको नोटिस किया ना सर, उसको देख हाँ के सर। हाँ हाँ, और तुम तो क्या करते हो? आंख निकाल के यहाँ पे लगा देते हो, बहुत तो बड़े तीन आंख सर, हो ये जाएंगी। बात। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसने सोचा कि चलो एक कॉकरोच जा रहा है, कॉकरोच की 2 आंख निकाल लो और अब हमारी सर 4 मैं आंख हो कॉकरोच जाएंगी। को मारती हूँ उसको, सर मैं वो नहीं करती। ठीक है चलो। यस। तो ये मेरे पास क्या है? तो इनके सेंसरी ऑर्गन जो है वो इनकी क्या है? आईज होती है, और इनकी आईज को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड आईज। ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं, सिंपल भी आईज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो इनकी आईज सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती है। अच्छा, क्या इनके पास एंटीने होते हैं जिससे वो सेंस करते हैं क्या चल रहा है? सर अभी तो मैंने बोला हाँ 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 होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे एंटीने भी होते हैं, जैसे पता लगाते हैं कि ये लाइट आई नहीं आई, या लाइट कहाँ पे है, कहाँ पे खाना है, अरे फिर स्मेल। तो वो एक चीज सर, फिर तो रेडियो भी सुन सकते होंगे एंटीना हाँ में। हाँ बिल्कुल, एफएम और एएम दोनों सुन लेते हैं वो। ठीक है, जैसे गाना चलता है ना हाई गर्मी, तो वो एकदम थोड़े हिलते रहते हैं। तो बिल्कुल कितना गंदा एंटीना। जोक था ना, तो जोक कितना मैंने जोक की मारा गंदा बात ही जोक। नहीं नहीं। कर, हाँ जो ना तो मैंने मारा ना उसने मारा, हाँ स्वास्तिका। ठीक है। तो ये सेंसरी हो गया। अच्छा, ऐसे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो मैं क्या लगता है ये सेक्सुअल होते होंगे या ए सेक्सुअल? जैसे कॉकरोच है, तो ये कॉकरोच सेक्सुअल करते हैं ए सेक्सुअल? सब मुझे तो एक सेक्सुअल लगता है। अच्छा, सेक्सुअल होता है। 2 टाइप के कॉकरोच होते हैं, कभी देखना ध्यान से। एक कॉकरोच तब पूरा मुझे क्या कवर सा पता। होता है, एक कॉकरोच पूरा कवर होता है, वो फीमेल होती है। और पर जो देखने से कॉकरोच पहले तो मर जाता है वो। तो मेरे पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं इसके। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मेरे पास क्या होते हैं? तो इसी चीज को हम बोल देंगे यूनिसेक्सुअल। कभी कभी ना यूनिसेक्सुअल पे क्या लिखा आता है? डायोशियस। ये डायोशियस का मतलब क्या होता है? 2 लोग चाहिए, 2 लोग का मतलब एक मेल और एक फीमेल। और मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी में दोनों। एक ही बॉडी में हाँ, दोनों। तो डायोशियस का मतलब दोनों, मतलब 2 बॉडी चाहिए, 2 डाई, डाई का मतलब 2 अलग लोग चाहिए, तो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ, इसके लार्वे हो सकते हैं या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है या डायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट लार्वा स्टेज देखो होता वैसे है। दोनों भी हो सकती है, मतलब इनडायरेक्ट भी हो सकती है, इसके अंदर कुछ की होती है लार्वल स्टेज,
और कुछ की तो जैसे हम डायरेक्ट लोग है। बोलते हैं प्लांट्स के लिए इनडायरेक्ट बेस्ट होता है सर्वाइवल के लिए। क्या किसके लिए? सर प्लांट्स के लिए जैसे हमें बोलते हैं कि इनडायरेक्ट जो होता है मतलब वो जैसे इनडायरेक्ट प्लांट में अगर लार्वे हम होते हैं, प्लांट में पता गेहूं का सर एक लार्वा है। जगह से पढ़ा था मैंने। सर वो प्रोटोन सर सर एक को तो चुप करा दीजिए। मैं ही तो बोल रहा और हूँ जो सिर्फ। प्रोटोनेमा और जो प्रोटोनेमा के बाद वो बर्ड्स बन जाते हैं उसके बाद फिर वो गैमेट्स बन जाते हैं। तो शायद ब्रायोफाइट्स में था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो यार प्लांट में कहीं नहीं पढ़ा हमने, बट स्टिल तो मैं देख लूंगा। ब्रायोफाइट्स में था शायद। चलो देख लेंगे। वैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट मेनली एनिमल्स के लिए लिया जाता है जब लार्वल स्टेज होती है, तो और सर उनके प्लांट लिए में बेस्ट कौन सा होता है सर्वाइवल के लिए? सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात कर रहे हो, हमेशा सेक्सुअली सबसे बेस्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वे को तो नुकसान, जैसे मान लो बेबी है, मदर के अंदर, बेबी के अंदर, सॉरी, मदर के अंदर बेबी होता है बेबी ना। हाँ, तो जब मदर के अंदर बेबी होता है तो मुझे बताओ उसको प्रोटेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है? मिल मिल रही है। रही है। लेकिन लार्वे क्या है, पानी में है, तो तुम क्या करते हो उसके अंदर पेट्रोल डाल देते हो कि हाँ कल लार्वे, तो वो आते हैं एमसीडी वाले और वो पेट्रोल डाल के चले जाते हैं उसके अंदर कूलर के अंदर, तो बताओ वो जिंदा रह पाए? मर नहीं जाएगा बेचारा। मर जाते हैं ना। तो इसका मतलब बेबी की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए? बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अंदर प्रोटेक्शन ज्यादा रहती है, मदर एकदम कॉन्शियस रहती है, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट हमेशा एडवांटेजियस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो मर भी सकता है, ठीक है। नहीं आया समझ? यस सर। हाँ जी इसीलिए सर। आगे सर। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनका नाम बता दो। सबसे पहले बताते हैं, कॉकरोच। चलो हनी भी है मान लो, मधुमक्खी, ठीक है। तो मधुमक्खी का नाम क्या होता है वैसे मुस, तो? स्टार्टिंग का याद रखो बस, मुस्का। एपिस अच्छा इंडिका। सर एपिस वो मुस्का हाउस मुस्का फ्लाई बोलते डोमेस्टिका, हैं ना? वो हाउस फ्लाई होता है, मुस्का डोमेस्टिका। तो वो आते हैं इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, कीड़े मकोड़े ही तो है। ऐसे सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का आ भी चुका है, ध्यान रखना। सिल्क वॉर्म एक्चुअली इसका जो होता है मेरे पास वो कहता है बॉम्बिक्स। सिल्क वॉर्म देखना, जैसे सिल्क सिल्क बनाई जाती है, उस लड़कियां फैशन शो में आती है स्टाइल मारती हुई एकदम सिल्क के कपड़े पहन के। तो सिल्क कहाँ से आया है, वो किससे आया है, वो इससे सिल्क वॉर्म से आया है। कौन से बेचारे आता है? खोलते हुए पानी में डाल देते हैं, बताओ, सिल्क लेने के लिए। तो ये होता है बॉम्बिक्स, ठीक है। क्या होता है मेरे मेरे बच्चों? बॉम्बे। बॉम्बे। इसका नाम है बॉम्बे, मत बोल देना वो आई थी बॉम्बे, आई लव दैट। तो ये बॉम्बिक्स है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, एक मॉस्किटो होता है जो तुम्हें मलेरिया कर देता है, क्या नाम है उसका? सर नाम सर याद। नाम याद नहीं रहता ना, क्या करें, सर क्योंकि याद रहता है सर। अच्छा, सर अभी याद नहीं ज्यादा रहता। पढ़ लिया। एनीफील्स एनोफिलिस, हाँ एनोफिलिक। सर वेरी मुझे गुड, याद। फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। तो ये मेरे पास है फीमेल एनोफिलिस। अच्छा, एक मेरे पास किंग क्रैब होता है, वो देखा पोकेमोन में, कुकी कुकी इस तरीके से आता सर है। मैं नहीं देखती सर आपको पोकेमोन। सब वो मालूम है, कोकी वो को। हाँ। सर ये कौन देखता है? क्या तूने कुछ नहीं देखा क्या सच में? पोकेमोन में आता था कैसे, जो सर पानी के देखा है। आसपास रहता है, लोग खाते भी है, किंग क्रैब नहीं खाते? गोवा में जाओ, किंग क्रैब हम्म। खाएंगे, सी फूड खाते हैं लोग बहुत, ठीक है, जो इस तरीके से जो हाथ भी पकड़ लेता है वो ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, किंग क्रैब। तो इसका नाम क्या होता है मेरे पास, लिम्यूलस, सही। कितना नाम रहता है? लिम्यूलस, लिम्यूलस, किंग क्रैब। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसका नाम लेम्यूलस। तो किंग क्रैब होता है मेरे पास, कुकी कुकी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, बटरफ्लाई आ सकती है इसके अंदर? बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल आएगी, आनी भी चाहिए। तो ये मेरे पास है बटरफ्लाई। किसी को भी कोई दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉकरोच और अर्थवर्म की बात करता हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा बताना एक बार। सर जमीन कॉकरोच आसमान और अर्थवर्म की अगर का। मैं बात करता हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? सर जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, जमीन आसमान जैसा फर्क है, ओके। हाँ हाँ, क्या पता सही में है। सर सबसे अब पहले तो जमीन, किंगडम का फाइलम का ही डिफरेंस आ गया ना। तो फाइलम तो हमने बनाया है, अगर कोई तुमसे बोले इन दोनों में क्या फर्क है, तुम बोल दो कि ये फाइलम अलग अलग है, ठीक है, चलो बोल सकते हैं, लेकिन वो फाइलम से क्या समझेगा बेचारा गाँव का बच्चा, बताओ। सर गांव का बच्चा क्यों पूछेगा इतना, उसको आता भी होगा। अच्छा चलो बताओ क्या मेन डिफरेंस है, क्या सेगमेंटेशन है इसके अंदर? नहीं। ठीक है, तो यही तो डिफरेंस हुआ अपने आप में। क्या इनके एस्क्रेटरी ऑर्गन सेम है या अलग अलग है? अलग 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 है। अलग है। तो फिर से डिफरेंस आ गया, यस और नो। ये कहाँ गई यस कि पहली पहली बच्ची दूसरी? सर। सर वो कह रही है नेटवर्क। मैं कि मैं तो बस अब क्या ही बोलूं सर। सर नेटवर्क। वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? वैष्णवी, चंदन, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे एनालिटा के दो एग्जाम्पल बताना चंदन।
एनिलिडा के हम्म एक तो सर लीच हो गया ओके और अर्थवॉर्म। और नेरिस। हाँ। बिल्कुल सही। काफी ठीक है, तो देखो अब मैं एनालिटा के बारे में वैसे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तो हम लोगों को पता ही है, मुझे दिखाई दिया। एनालिटा दिखाया तो था अभी एनालिटा कहाँ दिखाया मैंने? सर, नेरिस तो उसी में दिखाया था। अच्छा अच्छा, पिक दिखा दी थी, ओके ओके। तो मैं एक और सेकंड तो पूरा बस, दिखाया। एक सेकंड। सर कल भी क्लास लेंगे? कल परसों ले सकता हूँ, मैं भी बता दूंगा। क्योंकि कल हम लोग की क्लास नहीं है ना, कल सिर्फ मैथ्स वालों की। अरे यार मेरी बहुत क्लास होती है यार, सब तो बिजी है। 12th की भी पीसीबी और इसका भी पीसीबी, 10th 9th। अच्छा, तो जैसे कि मैंने अर्थ्रोपोडा बताया, तो अर्थ्रो और पोडा साइल दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जरा बताओ। सर अर्थ मतलब जॉइंट और पोडा मतलब क्या था? फुट। फुट, फुट। पैर। फुट। ठीक है, तो मैं एक बार, अच्छा देखो अब ना वैसे तो इसके बाद कुछ लोग क्या पढ़ाते हैं, मॉलस्का पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि तो ठीक है। सर मॉलस्का सेकंड लार्जेस्ट है पहले। हाँ हाँ, सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते, क्योंकि समुद्र का हो गया ना, समुद्र के भी तो एनिमल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो तो इसमें तो वो सब आते होंगे, क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस और ये सब। अच्छा देखो अब एक सेकंड, एक सेकंड, मैं ऑडियो भी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। यस प्यारे प्यारे बच्चों, कैन यू सी दैट? नो सर। यस सर। ये This is सारे का the ध्यान से लेना। oldest and most biologically successful group. Arthropods occur in all habitats, almost everywhere in the world. They are bilaterally symmetrical, segmented animals. The body of arthropods is divided into a head and a trunk. ठीक है, इन्होंने ट्रंक बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली में तुम भी जानते हो ये ट्रंक के अंदर दो चीजें आ सर गई इसमें हैं। सेगमेंटेड भी बोला। किसी किसी के अंदर है, सेगमेंटेड नहीं बोलना चाहिए था, सेगमेंटेड मेनली एनालिटा के अंदर होता है, लेकिन जैसे ये है मान लो झिंगुरा, तो झिंगुरा के अंदर तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा सेगमेंट हो गया ना, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। तो कुछ कुछ एनिमल्स में ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता The trunk may be divided into a thorax and an abdomen, समझ में as आया? found in the तो इन्होंने थोरेक्स और एब्डोमेन को दोनों को एक साथ ही बोल दिया ट्रंक। case of insects. ट्रम्प नहीं, वो बोला देखो ट्रम्प सरकार, ट्रम्प नहीं, तो ठीक है। In some animals such as crabs, the thorax fuses with the head, and thus their body is divided into the cephalothorax and the abdomen. देखो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो क्रैब होता है, क्रैब के अंदर सिर्फ जो थोरेक्स होता है वो हेड के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या तुम हेड और थोरेक्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? तुम ये दिखा नहीं पा रहे हो कि हेड कहाँ पे और नहीं। थोरेक्स कहाँ पे है? तो दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेफेलोथोरेक्स। सेफेलोथोरस का मतलब क्या होता है, जब जब थोरेक्स दोनों मतलब हेड और ट्रंक मतलब जो थोरेक्स है वो जुड़ जाए आपस में, डिफरेंशिएट ना कर पाओ। The body of arthropods is covered with an exoskeleton made of chitin, which is very किसने बताया hard. था? This exoskeleton is shed periodically in the course of their growth, and the process is known as ecdysis or molting. देखो ये मोल्डिंग का प्रोसेस होता है, जैसे तुमने देखा होगा ना, जैसे याद है पोकेमोन में वो था बटरफ्लाई जिसमें से निकल के आती है, नहीं याद आया सर, किसी नहीं को? सर सर, मैं मैंने देखा ही नहीं देखी। पॉकीमोन। सर मैंने भी नहीं नहीं देखा? देखा है। अरे यार, ठीक है, जो बटरफ्लाई होती है ना, वो बटरफ्लाई एक्चुअली एक छोटे से स्ट्रक्चर से निकल के आती है, वो स्ट्रक्चर पूरा कट जाता है बीच में से, फिर उसमें से बटरफ्लाई निकल के आती है। देखो ये सर इसे बोलते हैं इंसेक्शन मोल्डिंग। लगते हैं पॉकीमोन का। हाँ, इसे देखें, इसे बोलते हैं मोल्डिंग। तो ये देख रहे हो मोल्डिंग, इस तरीके से ये यहाँ से कटा और यहाँ से फिर एक नया निकल के आ गया, ये देख पा रहे हो सारे बच्चे इसे? यस सर। तो तो ये कितना पूरा पूरा, गंदा लग रहा है। हाँ गंदा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा ही होता है इसका, ठीक है। तो ये इस तरीके से बटरफ्लाई बन जाते हैं। तुमने 7th 8th में नहीं पढ़ा ये इस तरीके से कट लगता है और फिर जब ये पूरा एक तो नई नई 7 8 में बटरफ्लाई। इतना डीप कहाँ था? ठीक है चलो, तो इसके अंदर कोई डाउट है? Molting. मोल्डिंग बोलते हैं इसे। नहीं। Arthropods have ये an जो है ना, देखो open इस तरीके ये एक्चुअली में यहाँ से कट लगता है बीच में से, और फिर यहाँ से पूरी बटरफ्लाई निकल के आती है। अब इसके पंख नहीं है इतने एडवांस, लेकिन जब बटरफ्लाई निकल के आएगी तो उसके पंख होते हैं, वो उड़ सकती है। circulatory system. Their body contains a cavity called hemocoel, which surrounds the हेमोसील body. का मतलब जिसमें हेमोलिम्फ होता है, मैंने बताया था ना, इनके पास कोई नर्व नहीं होती, ब्लड इसके अंदर भरा होता है, इसे बोलते हैं हेमोसील। organs. और हेमोसील के अंदर क्या होता है, The हेमोलिम्फ। heart pumps blood into this hemocoel so that the blood bathes the organs.
The respiratory organs found in arthropods are gills in aquatic forms, while trachea or book lungs in terrestrial forms. The excretion takes place एक सेकंड बताना जरा, एक्सक्रीशन किससे होगा? एक्सक्रीशन अभी बताया था, मालफीजन यस, माल्फीजियन ट्यूब्यूल। और एनालिटा के अंदर क्या बताया था? निफिड्रिया नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रोडिया नहीं, नेफ्रीडिया, ठीक है, गुड। by coelomoducts or by Malpighian tubules. The nervous system of नर्वस arthropods सिस्टम बताया था कैसे? ऐसा नर्वस सिस्टम गैंग्लिया होता है वैसे, ठीक है। is well developed and is like the one found in annelids. It consists of a cerebral ganglion देखा? attached to a Ganglia. pair of ventral nerve cord with the help of a nerve अच्छा, ring वेंट्रल का मतलब क्या होता है? आगे आगे की साइड, ये ठीक है, इस साइड, तो ये न होता है, ठीक है। surrounding the pharynx. Arthropods also याद रहेगा सारे बच्चे इतना? तो यही मेरे पास क्या है, आर्थ्रोपोड के बेसिक फीचर हैं जो तुम लोगों को पता होने चाहिए थे, ठीक है। तो याद रखना, एनालिडा आर्थ्रोपोडा में से काफी ज्यादा आता है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो हमारे पास हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इकाइडोडर्मेटा और बस। मोलस्का। हाँ हाँ तो इतना ही पढ़ना है। हाँ हाँ, इतना ही पढ़ना है आज, ठीक है। नहीं तो सर, चलो, आज फिर क्लास ले लेते हैं ना। हाँ 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 सर, तो ठीक मुझे है, प्रॉब्लम नहीं है सर, किसी को ठीक है। प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वो नहीं ले ठीक सकता। है, ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय, गुड नाइट। अच्छा एक बार वो